स्टूडेंट्स, हम लोग अब अचीवर बॉक्स शुरू कर रहे हैं। तो आप देखिए अचीवर बॉक्स में एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो फिर से कह रहा हूं, अचीवर बॉक्स में एक्सरसाइज 4.2 देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे कहा गया है विदाउट एक्सपेंडिंग इसको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 0 आएगा। क्लियर कट कहा है विदाउट एक्सपेंडिंग। इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पर डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज कर सकते हैं, पर हम लोग इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करने के लिए इसको स्प्लिट कर दें दो डिटर्मिनेंट में। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, पहले मैं यहां पे LHS जो है ये एज इट इज नोट करूंगा। अब हम लोग इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, तो हम लोग प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग प्रॉपर्टी splitting the determinant। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी 0 a, नेक्स्ट इज b 0 b, नेक्स्ट इज c 0। बाहर आएगा माइनस, और अब यहां पर क्या आएगा हमारे पास 0 b C। यहां से क्या आएगा A 0 C, देन लास्ट वन में आएगा A B 0। ये ऐसा आ जाएगा। अब इसमें हम लोग देखें, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है फर्स्ट वन और ये जो सेकंड वन है, हमको इन्हें मैच करना होगा। दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ जाएं तो हमारा यहां पे वर्किंग आसान हो जाएगी। तो इसके लिए मैं सेकंड जो डिटर्मिनेंट है इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं। हमें मालूम है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू इक्वल आती है। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, इस सेकंड डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कौन सी कर रहे हैं, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये हम लोग किस पर अप्लाई करेंगे, फर्स्ट डिटर्मिनेंट पर या सेकंड डिटर्मिनेंट पर, सेकंड पर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग प्रॉपर्टी दिस, आप आगे यहां पर कॉमा लगाकर लिखेंगे ऑन सेकंड डिटर्मिनेंट। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑन सेकंड डिटर्मिनेंट। अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, तो हमने फर्स्ट वन एज इट इज नोट कर लिया। सेकंड वन पे हम लोग ट्रांसपोज वर्कआउट करेंगे, तो ये क्या आएगा, देखिए जो फर्स्ट रो में है ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, तो 0 a a। सेकेंड रो में जो है ये सेकेंड कॉलम में आएगा B O B। जो चीज थर्ड रो में है वो थर्ड कॉलम में आ जाएगी C C 0। अब हम लोग देखिए यहां पर ये जो दोनों डिटर्मिनेंट है ये सेम है, तो इसमें दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा 0 विच इज इक्वल्स टू RHS। तो हमने क्या किया, बिना एक्सपेंड करे इसको सॉल्व किया।
कैसे? तो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। इसे नोट डाउन करें। हम लोग अब यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो आपको ट्राइंगल गिवन है एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी एक आइसो स्केल ट्राइंगल है। और हमें मालूम है कि कोई भी आइसो स्केल ट्राइंगल कब होगा? जब उसके दो एंगल इक्वल होंगे। तो ये ए, बी और सी यहां पर जो हमें गिवन है, ये हमारे लिए क्या है? एंगल्स हैं। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि यहां पर इस ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे, या तो a इज इक्वल्स टू बी होगा, या a इज इक्वल्स टू सी होगा, या फिर b इज इक्वल्स टू सी होगा। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ट्राइंगल कैसा है? आइसो स्केल ट्राइंगल है। तो हमें यहां पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है और इसके बेस पे ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल कैसा है? आइसो स्केल ट्राइंगल है। कैसे वर्कआउट करें? तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर इसमें हम लोग इन दोनों में जीरो लाने के लिए ऑपरेशन वर्कआउट करेंगे। तो मैं इन दोनों में, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, इसमें जीरो कैसे लाएंगे? तो विद द हेल्प ऑफ कॉलम 3। तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर? C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2। एक और ऑपरेशन क्या? C3। और एक और ऑपरेशन क्या आएगा? C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। तो देखिए अब यहां पर फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा? 1 माइनस 1 0, 1 प्लस साइन है, -1 माइनस साइन सी। तो यहां पर सॉल्व करने पे क्या आएगा? साइन ए माइनस साइन सी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा साइन ए माइनस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। देखिए यहां पर ये साइन ए पॉजिटिव है, ये आएगा साइन सी नेगेटिव। फिर साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव आएगा और साइन स्क्वायर सी नेगेटिव आएगा। हम लोग आगे बढ़े, सेकेंड कॉलम पर आए, उससे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहां पर ध्यान दें, इसमें ये जो आपका साइन ए माइनस साइन सी है, ये तो मैं एज इट इज रख रहा हूं अभी। और इसमें ये जो प्लस के बाद है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, इस पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। यदि मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? साइन ए माइनस साइन सी, और इसके इनटू में क्या आएगा? साइन ए प्लस साइन सी। अब इसको हम लोग देखें, हमारे पास दो टर्म है, फर्स्ट टर्म ये नहीं और ये सेकेंड टर्म है। दोनों टर्म्स में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? तो साइन ए माइनस साइन सी, ये हम लोग कॉमन ले सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म से हमने ये कॉमन लिया, तो इस फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा हमारे पास? 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म पूरी कॉमन आ गई। तो अब यहां पर क्या बच गया? 1 प्लस। अब देखो सेकेंड टर्म में से ये वाला फैक्टर कॉमन निकल चुका, तो ये सेकेंड फैक्टर यहां पर बचेगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे? साइन ए प्लस साइन सी। तो इस प्रकार से यहां पर इस जगह पर हम लोग लिखेंगे दिस वन। तो मैं इस पूरे को यहां से एलिमिनेट करके अब ये लिख रहा हूं। ओके, हमने क्या किया? पहले इसको सॉल्व कर लिया और अब मैं ये जो सॉल्व किया हुआ है ये यहां पर लिख रहा है। तो इसमें क्या आएगा? साइन ए माइनस साइन सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए प्लस साइन सी, ये सेकेंड ब्रैकेट में आएगा। अब देखते हैं कॉलम 2, तो यहां भी 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0। इस 1 प्लस साइन बी माइनस 1 माइनस साइन सी,
तो 1 और -1 कैंसिल हो गए, क्या बचेगा हमारे पास? साइन बी माइनस साइन सी। फिर यहां पर देखें, इसमें अगेन सेम वर्किंग आएगी जो यहां आ रही थी, तो मैं थोड़ा डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं, साइन बी माइनस साइन सी कॉमन फैक्टर बन जाएगा और यहां पर आएगा 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी। फिर से कह रहा हूं, जिस प्रकार से हमने इसके लिए वर्कआउट किया था इस जगह पर, वैसे ही यहां पे वर्कआउट करके डायरेक्टली लिख दिया है। थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज आएगा, यहां पर आएगा 1, यहां आएगा 1 प्लस साइन सी और यहां पे आएगा साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। दिस और इसके आगे आएगा इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको सॉल्व करके ये नोट कर लिया है। अब देखें, हम लोग इसमें से फर्स्ट कॉलम में से ये फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड कॉलम में से ये वाला फैक्टर कॉमन निकल सकता है, हम लोग ये दोनों फैक्टर कॉमन भी लेंगे। तो देखो, अब फर्स्ट कॉलम में आपके पास क्या बचेगा? 0 1 और यहां आएगा 1 प्लस साइन ए प्लस साइन सी। यहां ध्यान दें, क्या किया हमने? तो हमने इसमें से पहले फर्स्ट कॉलम में से साइन ए माइनस साइन सी ये कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? 0, यहां पे क्या आएगा? 1 और इसमें ये सेकंड फैक्टर एज इट इज। अब हम लोग सेकंड कॉलम में से साइन बी माइनस साइन सी ये कॉमन लेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या रिमेनिंग रहेगा? तो 0 1 और फिर इसमें ये सेकंड फैक्टर रिमेनिंग रहेगा 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी। इसमें यहां पर ये जो आपका थर्ड कॉलम है ये एज इट इज रहेगा 1 1 प्लस साइन सी और नीचे आएगा साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। दिस इज इक्वल्स टू 0। ये ऐसा आ जाएगा। तो इसके आगे बढ़ने से पहले आप इसको नोट डाउन करें। अब हम लोग इसमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं रो 1 के अलावा। तो यहां हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अगर मैं रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यहां पर फर्स्ट फैक्टर एज इट इज रहेगा, ऐसे ही सेकेंड फैक्टर भी हमारा ये एज इट इज रहेगा। अब हम लोग यहां पर इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा सबसे पहले 1 पॉजिटिव में। पॉजिटिव में क्यों आएगा? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां पर ये ऐसे और ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी। फिर हम लोग इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज करेंगे, तो मैं ऐसा कहूं -1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा -1 माइनस साइन ए माइनस साइन सी। ये आएगा हमारे पास। अब इसको आगे यहां पर लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 एज इट इज। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म भी एज इट इज रहेगी। और अब देखिए यहां थर्ड टर्म में क्या आएगा? तो ये 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन सी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमारे पास आएगा साइन बी माइनस साइन ए और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर यही फैक्टर आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां तक हम आ चुके। अब ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में हैं और इनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है, तो हम लोग यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें साइन ए माइनस साइन सी इज इक्वल्स टू 0 होगा, और यानी या फिर
साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर साइन बी माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू 0 होगा। या तो ये फैक्टर 0 होगा, या ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा, बट डेफिनेटली इन तीनों में से कोई ना कोई एक 0 तो होगा ही। अब यहां पर इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन ए इज इक्वल्स टू साइन सी, साइन ए इज इक्वल्स टू साइन सी। ये जो एंगल ए है ये अक्यूट एंगल है। एंगल ए कैसा एंगल है हमारा, अक्यूट एंगल है, और एंगल सी भी कैसा होगा, अक्यूट एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सब एंगल हैं एक ट्रायंगल के, से ये पॉइंट्स हैं एबीसी एक ट्रायंगल के, तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। इन तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और अगर ये ए और सी इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये ए और सी दोनों ही कैसे एंगल हैं, अक्यूट एंगल होंगे। अब आप कहोगे सर ये ऑब्ट्यूज एंगल क्यों नहीं हो सकते, भाई हम लोग साइन का देखें, साइन यहां भी पॉजिटिव होता है, यहां भी पॉजिटिव होता है, इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ओके। और हम कह रहे हैं कि ये साइन ए इज इक्वल्स टू साइन सी है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा एक एंगल यहां से हो तो दूसरा एंगल यहां से हो सकता है। से अगर ये एंगल हमारा x है तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, 180 माइनस x होगा। तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी भाई, साइन x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, साइन 180 माइनस x, ये दोनों सेम आएंगे। तो ये भी तो हो सकता है कि a जो है ये x है और c जो है ये 180 माइनस x है, ओके। ऐसा भी तो हो सकता है। चलो हम लोग ऐसा लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू कितना है, x, और c इज इक्वल्स टू कितना है, 180 माइनस x, ओके। अब हमें क्या मालूम है कि इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। अच्छा, इन तीनों में से क्या कोई भी एंगल 0 हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तीनों में से कोई भी एक एंगल 0 हो गया तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, इट विल नॉट गोइंग टू फॉर्म अ ट्रायंगल। अगर कोई भी एक एंगल 0 हो गया तो इसका मतलब है कि ये ए बी और सी इनमें से कोई भी एंगल 0 नहीं हो सकती। तो अब देखो यहां पर आप a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, x, b एज इट इज, c की वैल्यू रख देते हैं 180 माइनस x, दिस इज इक्वल्स टू 180। देखो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 180 वहां जाकर के इस 180 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंगल कोई भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि a अगर x है तो c आपका 180 माइनस x नहीं हो सकता। तो फिर c क्या है, तो डेफिनेटली अगर a x है तो c भी x होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर अगर a ये एंगल है तो c भी यही एंगल होगा। इट मींस इसमें हम लोग ये करेंगे कि इससे कंक्लूड करेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू c, a इज इक्वल्स टू c। यहां पर इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन b इज इक्वल्स टू साइन c, तो यहां से आ जाएगा b इज इक्वल्स टू c। इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, साइन b इज इक्वल्स टू साइन a, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू a। इट मींस या तो a इज इक्वल्स टू c होगा, या फिर b इज इक्वल्स टू c होगा, या फिर
B इज इक्वल्स टू A होगा। इट मीन्स हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि द गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। तो हम लोग यहां पर नीचे लिखेंगे वर्डिंग में दस वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। तो यहां पर इसको नोट करें। हम लोग स्टूडेंट्स एक बार वापस समझते हैं कि साइन ए इज इक्वल्स टू साइन सी अगर हम लिख रहे हैं तो ए इज इक्वल्स टू सी क्यों आया। आप ध्यान से सुने, यहाँ पर साइन ए इज इक्वल्स टू साइन सी है तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब ए इज इक्वल्स टू सी नहीं होता। इसका मतलब है कि ए इज इक्वल्स टू सी भी हो सकता है एंड ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस सी भी हो सकता है। ए क्या हो सकता है, सी भी सी के इक्वल भी हो सकता है और ए किसके इक्वल हो सकता है, 180 माइनस सी के इक्वल हो सकता है। या हम ये कहें इसमें इस पूरे इसमें हम लोग इस सी की जगह पर अब रख रहे हैं x। इस सी की जगह पर मैं क्या रख रहा हूं, x। तो हम ये कह रहे हैं कि a इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, या तो x आएगा या फिर a इज इक्वल्स टू आएगा 180 माइनस x। जबकि यहां पर c इज इक्वल्स टू क्या है, x है। तो यहां पर a इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू x आएगा, ये कह रहे हैं। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर c x है तो a इज इक्वल्स टू क्या आ सकता है, 180 माइनस x आ सकता है। पर ये जो सेकंड केस है ये यहां पर पॉसिबल नहीं है, इन गिवन क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ए सी ये दोनों ही एक ट्राइंगल के एंगल है। तो इस ट्राइंगल में जो थर्ड एंगल है बी, ये जीरो नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 डिग्री नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ए और सी का जो सम है वो 180 से कम आना चाहिए। इट शुड बी और इट मस्ट बी लेस देन 180। इसका कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, बिना उसके ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। अब देखो यहां पर ए और सी को यदि मैं ऐड करता हूं, इस केस में सेकंड केस में ऐड करूंगा तो ऐड करने पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अगर ये 180 डिग्री आ गया तो इसका मतलब है कि बी एंगल 0 होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड सिचुएशन। जबकि हमें क्या मालूम है, बी एंगल 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सेकंड केस नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट केस हो सकता है। अगर ये ट्राइंगल एबीसी नहीं होता तो फिर हम ये कहते कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इज इट क्लियर? हम लोग अब देखते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में भी हमें LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करें कि हम लोग अपने डिटर्मिनेंट पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करें या क्या ऑपरेशन अप्लाई करें जिससे कि हमारे लिए ये ऑब्टेन करना इजी गोइंग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसमें इस रो 1 में और रो 2 में 0 ऑब्टेन कर रहे हैं। किसकी हेल्प से, रो 3 की हेल्प से। तो हम लोग यहां पर ऑपरेशन क्या लिखेंगे, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, a माइनस c। नेक्स्ट वन इज a क्यूब माइनस c क्यूब।
ऐसे ही अब देखते हैं सेकेंड रो, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, नेक्स्ट में आएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब। थर्ड रो हमारी एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने यहां पर क्या किया, इसमें जो LHS पार्ट है इसमें हमने ये ऑपरेशन अप्लाई करा। इसमें अब हम लोग इसमें से देखें, फर्स्ट रो में से मैं a माइनस सी कॉमन ले सकता हूं। कैसे ले सकते हैं, ये है a क्यूब माइनस सी क्यूब। तो हम लोग इस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये आएगा इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस सी, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम लोग इस a क्यूब माइनस सी क्यूब को ये लिख सकते हैं, और इसमें से अब हम लोग a माइनस सी कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में से, फर्स्ट रो में से a माइनस सी ये बाहर आ जाएगा। ऐसे ही जो सेकेंड रो है इसमें से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा। तो अब देखो आपके पास क्या बचेगा, फर्स्ट रो में देखते हैं, तो यहां आएगा 0, नेक्स्ट आएगा 1, नेक्स्ट विल बी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ac। ये यहां पर इसमें ये b की जगह पर क्या आएगा, c। a क्यूब माइनस सी क्यूब ले रहे हैं, तो क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस सी, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ac। तो यहां पर ये आ चुका। अब देखिए सेकेंड रो में क्या आएगा, तो यहां से तो 0, नेक्स्ट वन में 1, क्योंकि हमने b माइनस सी जो फैक्टर है ये कॉमन ले लिया। ऐसे ही थर्ड इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट वाले में, तो दैट विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये आएगा। इसके बाद जो थर्ड रो है ये एज इट इज रहेगी 1 सी क्यूब, इसको एज इट इज मेंटेन करेंगे। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम लोग इसको अब एक्सपेंड करते हैं अलोंग दिस फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे, तो ये यहां पर 0 के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसके लिए करने की जरूरत नहीं, सीधे 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा पॉजिटिव 1। कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमेशा याद रखें फर्स्ट जो आएगा टॉप लेफ्ट में, इसको कहां से शुरू करेंगे, हमेशा पॉजिटिव से, फिर आगे जाते जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसके बाद यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग कहेंगे -1 को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये आ जाएगा। अब इसमें यहां पर देखिए ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसमें अब हमारे पास जो फैक्टर बचेंगे इनको मैं यहां पर वापस लिख रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट जो फैक्टर है a माइनस सी, ये एज इट इज। सेकेंड फैक्टर b माइनस सी, ये भी एज इट इज रहेगा। यहां पे इसमें ये 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहां पर देखो क्या बचेगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपके पास यहां पर क्या बचेगा, बी सी माइनस ए सी। तो मैं इन दोनों में से सी कॉमन ले लेता हूं, तो सी कॉमन लेने पे आ जाएगा b माइनस सी, ये ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर देखो ये जो टर्म है इसमें से यहां पर ना b माइनस ए बचेगा। तो अब देखो हमने क्या करा, इसमें
ये जो BC माइनस AC है, इसमें से C कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, B माइनस A। अब देखो यहाँ पर ये जो दो टर्म है, इसमें से हम लोग B माइनस A कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म में से। तो हमारे पास अब क्या आएगा, A माइनस C फर्स्ट फैक्टर, B माइनस C सेकेंड फैक्टर, फिर यहां पर अब हमारे पास आएगा B माइनस A एक फैक्टर बनेगा, और एक और फैक्टर क्या बनेगा हमारे पास, B प्लस A प्लस C, ये ऐसा बन जाएगा। तो अब हम लोग फाइनली अब इसको लिख सकते हैं। देखिए मैं यहां पर इसको माइनस इसमें से कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा, A माइनस B, और बाहर लगा देंगे माइनस, क्योंकि मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया। फिर B माइनस C, ये एज इट इज मेंटेन करा। फिर इसमें से भी माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा C माइनस A। चूंकि मैंने इसमें से भी माइनस कॉमन लिया तो ये वापस से माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहां पर अब लास्ट फैक्टर क्या आएगा, A प्लस B प्लस C, दिस इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा RHS आ चुका, तो इसे नोट करें। स्टूडेंट्स, हम लोग अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस 11th क्वेश्चन में पहले हम लोग एक करेक्शन करें। करेक्शन क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट गिवन है, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट में ये गिवन है फर्स्ट डिटर्मिनेंट की जगह पर, ये गलत है, ये पूरा काट दें और इसकी जगह पर ये नोट करें, दिस इज द करेक्ट वन। अब इसके इक्वल्स टू में जो भी गिवन है ये सब सही है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। सिर्फ करेक्शन कहां है, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट एंटायर वन ही गलत है। ओके, तो इसकी जगह पर इसको नोट करेंगे। तो ये एक टाइपिंग एरर है, जिसने भी टाइप किया टाइपिस्ट ने हमारे, उसने जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर आप देखोगे 10th क्वेश्चन, तो उसमें जो डिटर्मिनेंट बना हुआ था वो उसने यहां पर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, इसलिए ये पूरा कट करेंगे और इसकी जगह पर इसको नोट करेंगे। तो अब यहां पर हम लोग देखें, हमें प्रूफ क्या करना है। पहले हम प्रूफ करेंगे कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस वन, और फिर हम इसको लाने के बाद ये प्रूफ करेंगे कि दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। ओके, तो हम लोग यहां पर पहले क्या कर रहे हैं, ये दो डिटर्मिनेंट इक्वल है, पहले ये प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या ऑपरेशन वर्कआउट करें ये आपको सोचना है। जब तक आप सोचेंगे तब तक मैं इसको नोट डाउन करता हूं कि इसमें क्या ऑपरेशन वर्कआउट करें। अब सोचते हैं कि यहां पर क्या ऑपरेशन वर्कआउट करेंगे। तो ना हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इस फर्स्ट कॉलम को, ध्यान से देखें, इस पूरे फर्स्ट कॉलम को A से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ABC बन जाएगा। सेकेंड कॉलम को, पूरे सेकेंड कॉलम को B से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी ABC बन जाएगा, और पूरे थर्ड कॉलम को C से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ABC बन जाएगा। तो हम लोग यहां पर अब ऑपरेशन क्या वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो हम लोग इसमें फर्स्ट कॉलम को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A से, सेकेंड कॉलम को C2 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, B से, और थर्ड कॉलम को हम लोग यहां पर कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C से। थर्ड कॉलम को C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसमें यहां पर ऑपरेशन क्या लिखेंगे, तो देखो हमने इसको A से मल्टीप्लाई करा तो मुझे यहां पर 1/A लाना पड़ेगा इसको कंपनसेट करने के लिए। ऐसे ही इसको B से मल्टीप्लाई किया तो यहां मेरे को अपॉन में B भी लाना पड़ेगा, और इसे C से मल्टीप्लाई किया तो कंपनसेट करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अपॉन में C भी लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा 1/A B एंड C।
ओके, तो अब यहां पर इसमें ये क्यों लाया गया, क्योंकि हम ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको कंपनसेट करने के लिए यहां पर हम लोग लेकर आए। मैं आपको याद दिलाऊं प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो को, डिटरमिनेंट के किसी एक रो के सारे एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट को, सिर्फ एक रो के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करा, k से मल्टीप्लाई किया, तो पूरे डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है अब वो a टाइम्स हो गया, वो b टाइम्स भी हो गया और c टाइम्स भी हो गया। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमने क्या करा, abc से डिवाइड किया। तो अब देखो यहां पर फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, इसको हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, नेक्स्ट इज a क्यूब, नेक्स्ट इज abc। फिर यहां पर क्या आएगा, b स्क्वायर, b क्यूब, नेक्स्ट इज abc। फिर थर्ड कॉलम में आएगा c स्क्वायर, c क्यूब और लास्ट आएगा abc। ये ऐसे बनेगा। अब हम लोग यहां पर देखिए इस थर्ड रो में से हम लोग abc कॉमन लेंगे, तो इसका मतलब है मैं इस थर्ड रो में को हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि abc से डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं ऑपरेशन क्या लिखूंगा, r3 टेंड्स टू 1 बाय abc r3। तो अब हम लोग यहां से abc कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इस थर्ड रो में से abc डिवाइड कर रहे हैं। यदि मैं इसमें से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर हमारे पास अब रिजल्ट क्या आएगा, तो देखो मैं इस r3 को 1 बाय abc से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं बाहर लाऊंगा इसका रिवर्स यानी abc। तो बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, abc अपॉन में abc। ये abc तो एज इट इज है और ये 1 अपॉन abc के कारण इसका रिवर्स क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल abc। आप देखो यहां पर a से मल्टीप्लाई किया था तो बाहर हमने कितने से मल्टीप्लाई करा, पूरे डिटरमिनेंट को इसके रेसिप्रोकल से यानी 1 अपॉन a से। यहां पर 1 अपॉन b और फिर ये 1 अपॉन c, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, abc। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या रिमेनिंग रहेगा, तो फर्स्ट कॉलम में आएगा a स्क्वायर, नेक्स्ट a क्यूब देन 1। सेकंड कॉलम में b स्क्वायर, b क्यूब देन 1। नेक्स्ट कॉलम में c स्क्वायर, c क्यूब देन 1। ये आएगा। इतना आने के बाद अभी भी आप देखो यहां पर ये सेकंड जो डिटरमिनेंट है ये अभी भी लगभग आ गया है पर पूरा नहीं आया। हम लोगों को ये जो 1 है ये फर्स्ट रो में चाहिए, तो पहले हम लोग यहां पर ऑपरेशन लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, तो r1 को r3 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ये तो सॉल्व होकर के 1 आ गया। जब मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू की साइन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है अभी तक हमारा डिटरमिनेंट पॉजिटिव था तो अब क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव। तो मैं यहां पर माइनस का साइन लगाऊंगा। ध्यान रखें इस जब भी हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स अपने से क्या गलती होती है, हम साइन चेंज करना भूल जाते हैं। याद रखें पॉजिटिव है डिटरमिनेंट तो ये कैसा आ गया, नेगेटिव। फर्स्ट रो में एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 1 1, थर्ड रो में एलिमेंट आएंगे a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर और सेकेंड रो हमारा अनचेंज्ड रहेगा, ये एज इट इज रहेगा सेकेंड रो। अब देखो क्या ये अभी भी इससे मैच हो रहा है, नहीं। तो इसको मैच करने के लिए अब हम यहां पर क्या करेंगे, वापस से रो इंटरचेंज करने का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जैसे ही मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो ये वापस से इस माइनस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ओके, अब यहां पर इसमें हम लोग जब रो इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो आएगी a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, थर्ड रो a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब। तो अब देखो हमारा जो ये डिटरमिनेंट है ये इससे मैच हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज इक्वल्स टू दिस सेकंड डिटरमिनेंट। अब हम इस सेकंड डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे ये प्रूव करने के लिए कि दिस इज इक्वल्स टू दिस।
तो ये फाइनली अपने आप प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहले यहां तक नोट डाउन करें। अब देखिए इसमें हम लोग आगे स्टेप्स क्या वर्कआउट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट रो में 1 1 1 है, तीनों 1 है। हम इन तीन में से दो को 0 बनाएंगे ताकि हम इसको एक्सपेंड कर सकें। तो पहले हम लोग यहां पर ऑपरेशन लिखेंगे। ऑपरेशन लेंगे C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3। मैं इस 1 को इस 1 से माइनस करूंगा तो यहां 0 आ जाएगा। एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। अच्छा, मन में एक बात आ रही है, मैं बार बार ये C3 से ही क्यों माइनस कर रहा हूं? हम ऐसा ऑपरेशन क्यों नहीं लिख रहे एक साथ? C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। ऐसा वर्कआउट करना हमारे लिए कंफर्ट जोन में रहेगा। तो हम ये वर्कआउट नहीं करके ये क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि आप देखो कि यहां पर ये C2 में इफेक्ट आएगा इस ऑपरेशन का। तो इस पूरे ऑपरेशन का इफेक्ट किस पे आने वाला है? C2 पे। और आप यही C2 यहां यूज कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वर्किंग नहीं कर सकते। याद रखें, किसी एक ऑपरेशन में जिस कॉलम में इफेक्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, हम दूसरे ऑपरेशन में वो कॉलम यूज नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट ऑपरेशन को देखें, इसमें C1 में चेंज आ रहा है, तो हम सेकेंड ऑपरेशन में C1 यूज नहीं कर सकते। तो देखो हम यहां पर C1 यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहां कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पर प्रॉब्लम कहां है? C2 में है। यहां पे हम देखें, इसमें सेकेंड ऑपरेशन में C2 में चेंज आ रहा है और हम फर्स्ट ऑपरेशन में C2 यूज कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। अब आप देखो जो हमने अप्लाई किया इसमें क्या हो रहा है। इसमें फर्स्ट ऑपरेशन में C1 में चेंज आ रहा है, सेकेंड ऑपरेशन में C2 में चेंज आ रहा है। तो हमने फर्स्ट वाले में C2 को यूज नहीं किया और हमने सेकेंड वाले में C1 को यूज नहीं किया। तो ध्यान रखें, जो नीचे हमने अभी लिखा था वो गलत था, ये सही ऑपरेशन है। हम ऐसे ही वर्किंग करेंगे। तो अब यहां पर क्या आएगा? 1 माइनस 1 दैट इज 0। A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, नेक्स्ट इज A क्यूब माइनस C क्यूब। अब सेकेंड कॉलम में आएंगे तो ये भी क्या आएगा? 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट इज B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, नेक्स्ट इज B क्यूब माइनस C क्यूब। और थर्ड जो कॉलम है इसके एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट कॉलम में से A माइनस C कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड कॉलम में से क्या कॉमन ले सकते हैं? B माइनस C। तो हम लोग यहां पर इसमें अब ये कॉमन लेते हैं, तो इसके लिए मैं यहां ऑपरेशन क्या लिखूंगा? C1 टेंड्स टू 1 अपॉन A माइनस C इंटू C1। यानी हम इस पूरे कॉलम को, C1 कॉलम को कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 1 A माइनस C से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग C2 कॉलम को कितने से डिवाइड करेंगे? तो B माइनस C से इसको पूरे को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास ऑपरेशन में क्या आएगा? मैं यदि C1 को इतने से डिवाइड कर रहा हूं तो इसके रेसिप्रोकल से मैं डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे ही इसके भी रेसिप्रोकल से मैं डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब देखो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में आएगा 0 A प्लस C, और यहां पर आएगा हमारे पास A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AC इसकी जगह पर। फिर हम लोग देखिए सेकेंड कॉलम में क्या आएगा? 0 B प्लस C, और इसमें लास्ट में आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC। इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज रहेगा 1 C स्क्वायर देन C क्यूब। हम लोग ना यहां पर इससे आगे अब देखिए, अभी भी हम लोग चाहें तो इसके अलाउंग एक्सपेंड कर सकते हैं रो 1 के अलाउंग, पर अगर मैं एक्सपेंड करूंगा ना तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये A प्लस C ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन आएगी। फिर इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे
ये भी एक कैलकुलेटिव वर्कआउट हो जाएगा। तो हमारे लिए आंसर तो आएगा पर बहुत कैलकुलेटिव होने के बाद आंसर आएगा। इसकी जगह हम इसको और सॉल्व करते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व करा विदाउट एक्सपेंड करने से पहले, हम इसको भी और सॉल्व कर रहे हैं ताकि एक्सपेंड करने के बाद कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब देखो मैं इसमें ये दिमाग लगाएंगे कि क्या वर्किंग करें, क्या ऑपरेशन लगाएं जिससे कि ये थोड़ा और सॉल्व हो जाए। तो हम लोग C1 माइनस C2 करते हैं। इससे क्या होगा, ये C और ये C कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा A माइनस B। तो यहां भी हम लोग कुछ वर्किंग कर पाएंगे और A माइनस B एक फैक्टर कॉमन बाहर आ सकता है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2। जो ये ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, इस ऑपरेशन से ये दोनों जीरो इंटैक्ट रहेंगे, इन दोनों जीरो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे जिससे कि ये जीरो चेंज हो जाए। हमें ये जीरो चाहिए, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये दोनों जीरो मेंटेन रहने चाहिए। तो ऑपरेशन वही लगाएंगे जिससे कि ये जीरो डिस्टर्ब ना हो। तो अब देखो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, a माइनस सी एक फैक्टर आ चुका, b माइनस सी एक फैक्टर आ चुका, और हमने यहां पर ऑपरेशन अप्लाई किया C1 माइनस C2। तो फर्स्ट कॉलम में आएगा 0, फिर इसके नीचे आएगा a माइनस b। अब देखिए इसके नीचे क्या होगा, तो ये c स्क्वायर और ये c स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अब देखो ये आएगा ac माइनस bc। तो मैं इसमें से c कॉमन ले लूंगा, तो ये आ जाएगा a माइनस b। ये इस प्रकार से आ जाएगा। सेकेंड कॉलम हमारा एज इट इज रहेगा 0 b प्लस सी, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहेगा 1 c स्क्वायर c क्यूब। अब देखो आप फर्स्ट कॉलम में से a माइनस b एक फैक्टर बाहर आ सकता है। इसको देखिए, एक फैक्टर हम लोग क्या बाहर ले सकते हैं, हम a माइनस b। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम लोग a माइनस b से डिवाइड करेंगे। जब मैं ये फैक्टर कॉमन लूंगा तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस सी, b माइनस सी, और अब a माइनस b से b हमारा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखें मैंने यहां पर ऑपरेशन लगाया था तो उसका रेसिप्रोकल से मैं डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर 0 1, इसमें क्या बचेगा हमारे पास a प्लस b और यहां से बचेगा प्लस c। तो a प्लस b प्लस c ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ये बन जाएगा। यहां पर देखें इसमें 0 b प्लस सी और ये आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। ये एज इट इज 1 c स्क्वायर c क्यूब, ये एज इट इज। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के अलावा। तो अब हम लोग यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए ये a माइनस बी ये एज इट इज है, फिर ये b माइनस सी और यहां पर आ गया ये a माइनस सी। तो मैं इसको लिख रहा हूं c माइनस a। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए c माइनस a। तो हम लोग इस a माइनस सी में से माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बाहर आ जाएगा माइनस। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 और इसकी इनटू में ये इस प्रकार से आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। अब हम लोग यहां पर ये जो b प्लस सी है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो गया b प्लस सी और इसके इनटू में आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये ऐसा है। अब इसको आगे सॉल्व करें इससे पहले आप इतना नोट करें, तो अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे और इसमें भी ये जो फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहां पर है माइनस ब्रैकेट ओपन a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में है b माइनस सी, थर्ड ब्रैकेट में है c माइनस ए। और अब हम लोग यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तीनों टर्म्स एज इट इज रहेंगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये तीनों टर्म एज इट इज रहेंगी। इस b को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा और साइन जो है वो नेगेटिव की अप्लाई करूंगा, तो ये आएगा माइनस ए बी, ये क्या आएगा माइनस ए बी, फिर माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस बी सी। इसके बाद इस c को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के साथ सबकी साइन भी चेंज करेंगे, ये आएगा माइनस सी ए माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर, ये ऐसा आएगा। अब हम लोग यहां पर देखें, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। तो ये जो हमारे तीनों फैक्टर हैं ये एज इट इज रहेंगे। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या कोई चीज कैंसल हो रही है, तो यहां पर है ये प्लस बी सी, देखो ये है प्लस बी सी और ये है माइनस बी सी, तो ये आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास इसमें क्या बचेगा, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये बचेगा। अब हम इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, ये एज इट इज। और यहां पर क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो देखो ये आ गया हमारा RHS, दिस इज इक्वल्स टू RHS। तो ये प्रूव कर चुके हैं, इसको नोट करें।